तो रिते नाम है मेरा और मैं हमेशा भूल जाता हूँ प्रमोशन करना अपना। तो इंस्टाग्राम पे ना आई एम रिते, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मुंबई, REETEY। ठीक है। और रिते के पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो सुना देता हूँ कि पितृप्रधान जगत में जब नाम माँ का छिपते देखा, पितृप्रधान जगत में जब नाम माँ का छिपते देखा, मैं रीता का बेटा तब से खुद को रिते बताता हूँ। 8-10 साल हो गए गुड़गांव में रहते रहते, नौकरी करता हूँ, कॉर्पोरेट में हूँ। तो एक ख्याल और देखें कि घर खो जाऊँ मैं दुनिया की भीड़ भाड़ में सड़कों पर, घर खो जाऊँ मैं दुनिया की भीड़ भाड़ में सड़कों पर, निश्चित मेरी कलम एक दिन मुझको ढूंढ निकालेगी। एक और ख्याल देखें कि जिंदगी को नफ़ा नुकसान का जब हिसाब दूंगा मैं, जिंदगी को नफ़ा नुकसान का जब हिसाब दूंगा मैं, कहूँगा बेचकर वक्त कल मैंने कुछ पैसे खरीदे थे। जिंदगी की बात हुई है तो एक दो और ख्याल कि जिंदगी ताउम्र संभलती रही दो पाँव पर, जिंदगी को प्रेजेंट और मौत को फ्यूचर के रेफरेंस लेकर सुनना कि जिंदगी ताउम्र संभलती रही दो पाँव पर, मौत ने आते कहा मुझे 4 कंधे चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी कविताओं से शुरू करूंगा। एक बहुत छोटी सी कविता है कि एक तोता पकड़ा गया, एक तोता पकड़ा गया, पालतू बना, बोलना सीखा, पड़ोसी चोर है। एक तोता पकड़ा गया, पालतू बना, बोलना सीखा, पड़ोसी चोर है। पिंजरा टूटा, तोता उड़ा, अब की बार पड़ोसी ने पकड़ा, तोता बिना सिखाए बोल उठा, पड़ोसी चोर है। कहानी खत्म नहीं हुई है, तोता फिर उड़ेगा। दिसंबर शुरू हो गया तो दिसंबर के नाम कुछ ख्याल, अभी कैब में आते आते मैंने देखा कि दिसंबर पे कुछ लिख रखी थी मैंने कि एक है कि जनवरी से वसल की उम्मीद में, जो हमारे पास होता है हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो जनवरी से वसल की उम्मीद में एक दिसंबर जा रहा सब छोड़कर। एक और ख्याल दिसंबर के नाम की, रखा गया है पास मगर फासले के साथ, रखा गया है पास मगर फासले के साथ, जैसे हो कैलेंडर में दिसंबर में जनवरी। चलिए कुछ और ख्याल की, वादा एक शब्द है तो कि इसी उम्मीद पर कायम हैं रिश्ते यहाँ कितने, इसी उम्मीद पर कायम हैं रिश्ते यहाँ कितने, जो वादा कर गया मुझसे वो वादा निभाएगा। और आप लोग याद कीजिएगा जिसने वादे तोड़े होंगे आपके साथ, तो वादा तोड़ने पर कुछ है कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि पहले इंसान टूटता है फिर वादे टूटते हैं। कि उसने वादे तोड़े बेशक जुर्म किया, उसने वादे तोड़े बेशक जुर्म किया, गौर करो कि उसको किसने तोड़ा है। चलिए कुछ और ख्याल देखें कि चांद दिखा या दाग दिखा या फिर दोनों। चांद दिखा, वो कहते हैं ना कि चांद में दाग है, तो उस पर एक उस ख्याल को ध्यान में रखते हुए सुनिएगा कि चांद दिखा या दाग दिखा या फिर दोनों, नजरों ने क्या देखना चाहा जाहिर है। कि चांद दिखाया दाग दिखाया फिर दोनों, नजरों ने क्या देखना चाहा जाहिर है। हाथ बढ़ाया बाहें खुली या फिर दोनों, हाथ बढ़ाया बाहें खुली या फिर दोनों, हाथों ने क्या थामना चाहा जाहिर है। कि नाम मेरा फिर मेरे पुरखों का उपनाम, नाम मेरा फिर मेरे पुरखों का उपनाम, तुमने था क्या जानना चाहा जाहिर है। और आखिरी इसमें है कि इंसान पत्थर पत्थर में खुदाया कुछ भी नहीं, इंसान पत्थर पत्थर में खुदाया कुछ भी नहीं, तुमने था क्या मानना चाहा जाहिर है। और पत्थर की बात हुई है तो एक दो ख्याल मैं सुनाऊंगा कि एक बार ताजमहल देखने गया, जो लोग मुझे जानते हैं वो उन्होंने सुन रखा होगा, फिर भी सुनाता हूँ कि ताजमहल पत्थर का है इसीलिए सुंदर इतना, ताजमहल पत्थर का है इसीलिए सुंदर इतना, होता अगर इंसान तो अब तक कितना बदल गया हो। पत्थर पर एक और ख्याल की, पत्थर की फितरत में बस चिंगारी है, पत्थर की फितरत में बस चिंगारी है, आग जलाए रखना मोम से सीखे वो। चलिए एक और कुछ और ख्याल, ये एक इंट्रोस्पेक्ट करने वाली ख्याल है कि कौन सुनेगा मेरे सच को। जब इंसान बहुत अकेला फील करता है तब वो इसे रिलेट कर सकता है कि कौन सुनेगा मेरे सच को, किसे किसे समझाएंगे हम, कौन सुनेगा मेरे सच को, किसे किसे समझाएंगे हम, आईने में एक सूरत है उससे आंख मिलाएंगे। और उस सूरत से आंख मिला के अगर आप कह सकते हो कि मैं सही हूं तो आप सही हो। कि कौन सुनेगा मेरे सच को, किसे किसे समझाएंगे हम, आईने में एक सूरत है उससे आंख मिलाएंगे हम। ना मंजिल तो रास्ता होगा,
ना मंजिल तो रास्ता होगा, वापस लौट न पाएंगे हम, सोने वाली आंखें जागो फिर से ख्वाब सजाएंगे। कुछ और ख्याल बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप कि ये मैं कुछ तो देख रहा था वहाँ पे, एक चेहरा, एक शब्द जो वो जहन में रह गया, तो उस चेहरा को जहन में रखते हुए मैंने लिखा था ये कि सबको यूँ दे नकाब चेहरे का, सबको यूँ दे नकाब चेहरे का, सबको इंसान कर दिया तुमने, सबको यूँ दे नकाब चेहरे का, सबको इंसान कर दिया तुमने, रूह अब रूह तो रहा ही नहीं, जिस्मो जान कर दिया तुमने। हम जो चाहें छिपा लें दिखला दें, हम जो चाहें छिपा लें दिखला दें, कितना आसान कर दिया तुमने, ऐ खुदा करके इतनी कारीगरी, सबका नुकसान कर दिया तुमने। तो चेहरे की बात हुई है, और मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान में, जैसे कुछ कविताएं, नाम भूल गया मैंने, मयंक ने कविता पढ़ी थी, तो मुझे वही लगता है कि जो इन सारी चीज़ों का जो क्रक्स बोलते हैं ना, वो यही है कि निगाहें अगर कर न पाए हिफाजत, निगाहें अगर कर न पाए हिफाजत, ये कपड़े कहाँ आबरू ढक सकेंगे। तो कुछ और ख्याल, समय हो जाए तो बता देना, मैं उतर जाऊँगा कि मेरी ख्वाहिश तुम्हें पाना नहीं था, ये वो आशिक लोग सुने, ठीक है। और मैं इसका बहुत खिलाफ हूँ। लोग कहते हैं ना कि दिल टूटता है फिर लिखते हैं, नहीं भाई जरूरी नहीं है। तुम इमेजिन करोगे गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप हुआ, अब लिखो कि मेरी ख्वाहिश तुम्हें पाना नहीं था, यकीनन खुद को भी खोना नहीं था, मेरी ख्वाहिश तुम्हें पाना नहीं था, यकीनन खुद को भी खोना नहीं था, तमन्ना थी कि रास्ता याद रखे, मकसद बस गुजर जाना नहीं था। एक और ख्याल कि आसानी से साथ निभाना मुश्किल है, आसानी से साथ निभाना मुश्किल है, बेशक अब आसान हो जाना मुश्किल है, कि आसानी से साथ निभाना मुश्किल है, बेशक अब आसान हो जाना मुश्किल है, तन्हाई तन्हाई से चढ़ जाती है, साथ में अब तो वक्त बिताना मुश्किल है। और आखिरी कि जब से जाहिर हुआ है चंदा पत्थर का, जब से जाहिर हुआ है चंदा पत्थर का, इश्क में उसको चांद बताना मुश्किल है। और एक कविता जो इसका शीर्षक है उम्र उम्र की बात, ठीक है, तो ये आप सुन लें, उसके बाद एक और कविता पढ़ के जगह ले लूँगा। तो ये कविता कुछ यूँ है कि एक उम्र के बाद लड़के नहीं चाहते हैं प्रेमिकाएं, ठीक है, एक उम्र के बाद लड़के नहीं चाहते हैं प्रेमिकाएं, अगर ना हो तो नहीं होता है मलाल किसी के नहीं होने का, और अगर हो भी तो की जाती हैं कोशिशें बदलने की प्रेमिकाओं को जीवन साथी में। एक उम्र के बाद नहीं रहता है शेष उतनी उम्र और जवानी की लुटाया जा सके दोनों को फिर एक बार। एक उम्र के बाद कमजोर पड़ जाती है ज्ञानेंद्रियां, नाक कर देती है इनकार एक खास खुशबू के अलावा तमाम सुगंधों को, वो खुशबू जिसकी मौजूदगी में नाक स्वेच्छापूर्वक खींच लेता है एक लंबी सांस सुकून की। कान ठिठक जाना चाहता है उसे एक आवाज़ पर जो उसे लगता है अपना सा, वही एक अभ्यस्त आवाज़ जिसमें कही गई तमाम बातें अक्सर अच्छी लगती है, हमेशा नहीं अक्सर। आंखें नहीं चाहती है देखना फिर से कोई नई सूरत, नहीं होती है तमन्ना किसी दो और आंखों में खोने की, नहीं चाहती है कि खाली हो अपने अंदर का कोई कमरा, नहीं चाहता है क्षण भर को भी वो अपने अंदर एक खालीपन। हाथों को लग चुकी होती है आदत एक खास नर्म सुंदर और गर्म हाथों की, जिसे थामते हुए हो जाता है एहसास मानो दुनिया के अंदर एक दुनिया सिमटी जा रही हो। नहीं चाहता है हाथ नापना जिंदगी को फिर से किसी और हाथों की उंगलियों में, नहीं चाहता है एक नई लकीर किसी और हाथों के नाखूनों से। एक उम्र के बाद जिंदगी तय कर चुकी होती है, ज़रूरतें, जिम्मेदारी, ख्वाहिश, खुशी, स्नेह, सम्मान, स्वीकृति, समर्पण, सब कुछ एक उम्र के बाद उम्र नहीं चाहता है खुद को दोहराना। एक और, चलो ये आखिरी है, तो मैं कविता पढ़ूं और रामायण महाभारत से कुछ ना हो तो मुझे खुद मजा नहीं आता है। तो ये इसका शीर्षक है कि पहले खुद को राम बनाओ। अगेन जो हकीकत और एक्सपेक्टेशन, रियलिटी, इसको ध्यान में रखते हुए सुनना कि मन को आनंदित कर जाए खुद को ऐसा नाम बनाओ, मन को आनंदित कर जाए खुद को ऐसा नाम बनाओ, अनुज चाहिए लक्ष्मण सा तो पहले खुद को राम बनाओ। सीता सम सहभागी होगी दुनिया भी अनुरागी होगी, उत्सित अवध जनकपुर होगा तुम पिनाक पर डोर चढ़ाओ, अनुज चाहिए लक्ष्मण सा तो पहले खुद को राम बनाओ। राजमहल या पर्णकुटी हो नैतिकता जीवंत रहे, राजमहल या पर्णकुटी हो नैतिकता जीवंत रहे, अहित न मन से सोचा जाए यह जीवन पर्यंत रहे, एक ही अवसर है यह जीवन तुम बेहतर पैगाम बनाओ, अनुज चाहिए लक्ष्मण सा तो पहले खुद को राम बनाओ। कि बैरी बैर करे निष्ठा से, बैरी बैर करे निष्ठा से, साथ सखा भी हो स्वेच्छा से,
बैरी बैर करे निष्ठा से, साथ सखा भी हो स्वेच्छा से, ऋषिमुख या रणभूमि हो, तुम अपना किरदार निभाओ। अनुज चाहिए लक्ष्मण सातो, पहले खुद को राम बनाओ। आखिरी दो इसमें है कि शबरी हो या शूर्पणखा हो, तेरे संग मर्यादित हो। शबरी हो या शूर्पणखा हो, तेरे संग मर्यादित हो, मानवता के सारे पहलू तुमसे भी परिभाषित हो। मुश्किल है ये सब कहते हैं, मुश्किल है ये सब कहते हैं, तुम थोड़ा आसान बनाओ। अनुज चाहिए लक्ष्मण सातो, पहले खुद को राम बनाओ। और आखिरी इसमें कि कौन धरा पर हुआ अभी तक जिसके हिस्से त्रास नहीं, कौन धरा पर हुआ अभी तक जिसके हिस्से त्रास नहीं, हाँ अवधि कम ज्यादा है पर किसे मिला वनवास नहीं। कौन धरा पर हुआ अभी तक जिसके हिस्से त्रास नहीं, हाँ अवधि कम ज्यादा है पर किसे मिला वनवास नहीं। करो सामना सामने जो हो, फिर तुम अपनी राह बनाओ। अनुज चाहिए लक्ष्मण सातो, पहले खुद को राम बनाओ। धन्यवाद, बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने। थैंक यू का हाउस, थैंक यू अंकुर, थैंक यू एवरीवन।